सभी साथियों को, सभी दोस्तों को सबसे पहले मैं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से सभी लोगों को मैं नमस्कार करना चाहूँगा। जैसा कि जो मैं पिछला वीडियो बनाया था काफ़ी वायरल हुआ है और लगभग 26,000 व्यूज़ भी आ चुका है। आप लोगों का जो प्यार है इसी तरीके से आप लोग हमारे ऊपर प्यार बनाए रहें। जो सच है उसे मैं बताने का काम करूँगा और अपने तर्क के हिसाब से सभी को अपना जो है बात रखने का अधिकार है। उसी अधिकार के तहत मैं भी जो है अपना जो है तर्क आप लोगों के सामने रखता हूँ। तो इसमें एक प्रकार से सभी को आज़ादी है, अपना जो है तर्क रखने का अधिकार सभी के पास है। तो उसी तर्क से मैंने अपना जो है सारी जो जानकारी है, जो मुझे लगता है वह रखता हूँ आप लोगों के सामने। तो जो है लेकिन बहुत सारी जो है इसमें समस्याएँ होती हैं। बहुत सारे लोग बहुत प्रकार से सोचते हैं और कुछ जो है नेगेटिव जो मानसिकता वाले लोग होते हैं, तो नेगेटिव थॉट जो है एक प्रकार से डालने का काम करते हैं। लेकिन जो है अगर सत्य के मार्ग पर चला जाए, मैं एक जो है बहुत ही सज्जन व्यक्ति के माध्यम से मुझे जानकारी मिला है और जानकारी दिया गया है कि जो है आप जो है सत्य के मार्ग पर चलिए और पूरी ईमानदारी के साथ आप काम करिए। जो है परेशानी भले ही आपके आस-पास इर्द-गिर्द भले ही आए, लेकिन हर एक जो है समस्या का समाधान जो है ज़रूर ईश्वर आपके लिए निकालेगा जब आप सत्य के मार्ग पर चलेंगे और जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के भलाई के बारे में सोचेंगे, तो निश्चित तौर पर ईश्वर आपका ज़रूर भला करेगा। और जब यदि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के भलाई के बारे में नहीं सोचेंगे, तो ईश्वर आपका साथ कभी भी नहीं देगा। तो एक प्रकार से जो तमाम प्रकार की जो है इस घटना को जो जौनपुर लोकसभा का चुनाव हो रहा है, होने जा रहा है 2024 में, उसको लेकर के बहुत सारा जो है चर्चा हो रहा है और ऐसा लगता है कि जो है उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है, लेकिन सबसे ज़्यादा वर्तमान समय में जो है मीडिया में जौनपुर लोकसभा को ही लेकर के जो है मीडिया के लोग चर्चा कर रहे हैं और ख़ास करके जो है जो जौनपुर लोकसभा सीट से जो है दावेदारी ठोक रहे थे पूर्व सांसद धनंजय सिंह, उन्हीं को लेकर के वर्तमान समय में काफ़ी चर्चा है। तो धनंजय सिंह के बारे में एक कहावत जो है आप चाहे कहावत के माध्यम से आप समझिए कि धनंजय सिंह चाहे उनके ऊपर चाहे जो भी आपराधिक मुकदमा रहा हो, उस आपराधिक मुकदमा को कानून अपने जो है तौर तरीके से देखता है और वर्तमान समय में उनको जो है 7 साल का एक पुराने मामले में सजा भी हुआ है। तो एक प्रकार से धनंजय सिंह को यदि देखा जाए तो कानून को भी जो है एक प्रकार से उन्होंने माना है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में जिन्होंने सत्ता में आने के बाद अपने ऊपर से आपराधिक मुकदमे को स्वयं के द्वारा हटवा लिया। तो कहीं न कहीं उनको यदि देखा जाए तो उनसे बेहतर जो है पूर्व सांसद धनंजय सिंह हैं, क्योंकि इन्होंने कानून के ऊपर विश्वास किया और जो भी कानून के द्वारा उन्हें जो है मिला है न्याय, उसको मान रहे हैं और आगे के लिए जो है प्रशस्त अपना जो है रास्ता खोज रहे हैं। तो एक प्रकार से यह देखा जा सकता है कि कानून को भी एक प्रकार से मान रहे हैं। लेकिन जो नेता कानून को एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि नहीं मान रहे हैं कि भाई, क्योंकि यदि आप जो है सत्ता के शिखर तक पहुंच जाते हैं और अपने ऊपर लगे आपराधिक मुकदमा को स्वतः जो है हटा लेते हैं, तो एक प्रकार से आप कानून को नहीं मानते हैं। तो कैसे आप जो है एक ऐसे नेता को आप ये कहते हैं कि यह नेता अपराधी है। और दूसरी जो है बात यह है कि उस पार्टी के लोग अपने नेता को क्यों नहीं कहते हैं कि जो है आपने तो स्वतः से अपने ऊपर आपराधिक मुकदमे को हटा लिया, तो कैसे वो जो है साफ सुथरे हो जाते हैं। तो इस दृष्टिकोण से उस नेता को और इस नेता को देखा जाए तो काफ़ी अंतर दिखाई देता है। दूसरी चीज़, धनंजय सिंह को जो है जौनपुर की जनता ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग उन्हें सपोर्ट क्यों करते हैं, क्योंकि गरीबों के लिए काम किया है, जो है किए हैं, करे हैं। इसीलिए शायद हो सकता है कि धनंजय सिंह को सबसे ज़्यादा गरीब वर्ग के लोग जो है उन्हें पसंद करते हैं। तो इस तौर पर देखा जाना चाहिए। लेकिन जो है सत्ता के लोग या विपक्ष के लोग कौन किस नज़रिए से देख रहा है, चाहे जो भी पार्टी जिस भी रूप में धनंजय सिंह को
जिस भी तरीके से देख रही है बात अलग है, लेकिन जनपद जौनपुर की जनता किस तरीके से जो है पूर्व सांसद धनंजय सिंह को देख रही है वह अलग है, क्योंकि इसका परिणाम भी सामने आ रहा है। क्योंकि सोशल मीडिया पर लगातार जो है सांसद धनंजय सिंह को लेकर के चर्चा आखिर क्यों है, क्योंकि जनपद जौनपुर की जनता जो है, जो गरीब वर्ग की जनता है, उनको पसंद करती है। शायद इसी वजह से जनपद जौनपुर में जो जनता है सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार उनको गरीबों का मसीहा कह रही है। तो इस बात में भी सच्चाई है, और इसे देखते हुए मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को भी जो है एक प्रकार से बड़े नेता हैं, और जो है वर्तमान समय में विपक्ष की पार्टी है, तो उनको भी एक प्रकार से यह देखना चाहिए कि सत्ताधारी पार्टी के नेता अपने ऊपर से मुकदमा हटा करके जो है साफ सुथरे हो जा रहे हैं। दूसरी तरफ यदि पूर्व सांसद धनंजय सिंह उनसे मिले तो एक प्रकार से कानून को भी तो मान रहे हैं। मानने वाले लोगों को अपने पार्टी में उन्हें शामिल करने में कोई गुरेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कानून को एक प्रकार से माना और कानून के हिसाब से आगे भी चल रहे हैं। तो एक प्रकार से जो कानून को नहीं मानता है उस पार्टी के लोग ये धनंजय सिंह के ऊपर उंगली उठाते हैं, तो एक प्रकार से गलत है। मैं यह मानता हूं कि यदि आप कानून नहीं मानते हैं और दूसरे को कानून मानने के लिए विवश करते हैं तो एक प्रकार से अलग बात हो जाती है। लेकिन यहाँ पर धनंजय सिंह कानून को भी मानते हैं, और दूसरी बात जो है यहाँ की जनता के अंदर से जो निकल करके आ रहा है सामने, जो है कि जनता उनको मानती है, पसंद करती है। इसके पीछे भी एक प्रकार से लॉजिक है। उस लॉजिक को देखा जाए तो मेरे ख्याल से धनंजय सिंह गरीबों के मसीहा ही कहे जाएंगे। और एक प्रकार से जो है उनकी जो भी नज़दीकियां समाजवादी पार्टी से रही हो, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि वर्तमान समय में कानून के द्वारा उनको 7 साल का सजा हो चुका है। तो इस स्थिति में समाजवादी पार्टी को यदि उनकी पत्नी को टिकट देने के विषय में सोच रही है या आगे जो है दे सकती है, तो मेरे ख्याल से विपक्ष के पार्टियों को उंगली उठाने का भी मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि पूर्व सांसद धनंजय सिंह वर्तमान समय में जेल में जा चुके हैं, और जो उनकी पत्नी है श्रीकला रेड्डी, उनके ऊपर कोई भी मुकदमा भी नहीं है। तो इस दृष्टिकोण से भी जो है फिट बैठता है। और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को दूरदर्शी यदि राजनीति करना है या अपने पार्टी को आगे ले जाना है, तो मुझे लगता है कि अभी तक माननीय अखिलेश यादव की जो भी नीति रही है, एक प्रकार से उनकी नीति गलत रही है। क्योंकि जिन भी नेताओं को अपने पार्टी में शामिल किया और उसके बाद जो है उनको जब उनकी ज़रूरत पड़ी तो उनको छोड़ करके जो है सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में वोट किया, तो मुझे लगता है कि एक प्रकार से अखिलेश यादव की नीति में कहीं न कहीं कोई कमी रही होगी। यदि वर्तमान समय में पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी को टिकट नहीं देते हैं, तो इनकी जो है दूरदर्शी जो नीति है, एक प्रकार से कह सकते हैं नीति पर अपने चोट करेंगे। और क्योंकि दूरदर्शी जो नीति है उसको बनाने के लिए मुझे लगता है पूर्व सांसद धनंजय सिंह को जो पत्नी है उनको टिकट देना चाहिए। और मेरे ख्याल से जो मेरा अपना तर्क है, अपने हिसाब से मैं रखा हूँ। देखिए, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जो है महाभारत के युद्ध में जो है श्री कृष्ण जो है अर्जुन का साथ दिया था, और जो है अर्जुन को श्री कृष्ण का साथ मिला था। महाभारत के युद्ध में अर्जुन की जो है एक प्रकार से उनके भाइयों की विजय होती है, पांडवों की विजय होती है। तो मेरे ख्याल से महाभारत के युद्ध में बिना अर्जुन के अखिलेश यादव इस महाभारत की लड़ाई में सफल नहीं हो पाएंगे। तो मुझे लगता है इस महाभारत के युद्ध को यदि अखिलेश यादव को जीतना है, तो मेरे ख्याल से जो मेरा एक अनुमान है, जो मेरा एक सोच है, मुझे लगता है इस युद्ध को जीतने के लिए बिना अर्जुन के अखिलेश यादव इस चुनाव को नहीं जीत पाएंगे, और आगामी जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें भी एक प्रकार से नहीं जीत पाएंगे। यदि उनके साथ अर्जुन मिल जाते हैं, यदि उनका साथ अर्जुन के साथ हो जाता है, तो यह भी युद्ध जीतेंगे और आगे का युद्ध भी जीतेंगे। यह एक मेरा निजी सोच है और निजी मानना है, और इससे जो है मेरा किसी प्रकार से किसी को हानि पहुंचाने नहीं मेरा उद्देश्य है, और किसी प्रकार से किसी को इस वीडियो
वीडियो के माध्यम से किसी को हानि पहुंचता है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और जो मेरा तर्क था, मैं अपने तर्क के हिसाब से अपनी बात को रखा हूं। और जनता जनार्दन आप लोग हैं, आप लोग अपने तर्क के हिसाब से जो आप लोगों को लगता है वह कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग कमेंट करके अपनी बात को रख सकते हैं। और जो मुझे लगा है मैंने जो है सारी जानकारी आप लोगों को दे दिया हूं। लेकिन आप लोग जो है वीडियो को लाइक करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो, लेकिन जो है आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं चल पाता है कि आप लोगों के अंदर क्या चल रहा है, क्या सोच है। इसलिए कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।